और बात पीओके की, पाकिस्तान के हाथ से निकलने के लिए लगभग तैयार हो चुका है, क्योंकि पीओके में आतंकियों की जहां पहले बोलबाला हुआ करता था, जहां आतंकी जलसा किया करते थे, उसी पीओके में हाफिज का बायकॉट हो रहा, मसूद अजहर का बायकॉट हो रहा। और इसके पीछे की वजह है, वो वजह बताऊं उसके पहले जानना जरूरी है कि पीओके सरकार ने पाकिस्तान के ऐसे 66 आतंकी संगठन हैं जिनके खिलाफ एक्शन किया और ऐलान भी कर दिया। इन 66 को अगर किसी ने भी कोई भी सहायता दी तो 1 साल तक जेल हो सकती है। पहले बलूचिस्तान, जहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के आगे मुनीर की सेना ने घुटने टेके। फिर सिंध, जहां अलग प्रदेश बनाए जाने की मांग जोर पकड़ रही। और अब पीओके, जहां पाकिस्तान के खिलाफ विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। जिस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को शहबाज और मुनीर ने आतंक की प्रयोगशाला बनाया, अब उसी पीओके में आतंकी संगठनों के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ भारत ने दुनिया भर में आतंकियों को सपोर्ट करने को लेकर पाकिस्तान को एक्सपोज किया, अब दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क के भीतर आतंकी संगठनों के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। पीओके की सरकार ने 66 आतंकी संगठनों की लिस्ट जारी की, जिसमें बकरीद पर इन संगठनों को पैसे या पशु देने पर रोक लगाई गई। पीओके सरकार की ओर से जारी लिस्ट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा का नाम शामिल है, जिन्हें बकरीद पर चंदा या फिर जानवर देने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही इन आतंकियों को चंदा देने पर 1 साल की सजा का ऐलान भी है। लेकिन पाकिस्तान के इस विरोध की वजह भी जानी। पाकिस्तान ने पीओके के लिए अपने बजट में कटौती की। पाकिस्तानी सरकार ने पीओके के लिए बजट में 16% की कटौती की, जो 75 अरब पाकिस्तानी रुपए से घटकर 63 अरब पाकिस्तानी रुपए हो गए और बाकी बची रकम को चीन के प्रोजेक्ट्स में लगाया गया। दरअसल बकरीद के मौके पर हाफिज सईद का जमात उद दावा ने टेरर फंड जमा करने के लिए पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में कैंप शुरू किया। आतंकियों को पैसा जमा करने के काम पर लगाया, जो शहर की गलियों से लेकर स्थानीय मस्जिद और मदरसों में जिहाद के नाम पर लोगों से पैसा मांग रहे हैं। इसी पैसे से जैश और लश्कर के आतंक के ट्रेनिंग कैंप बनाए जाएंगे। इस रकम से आतंकियों के लिए हथियार खरीदे जाएंगे। इस पैसे से आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और भारत पर हमला करने की साजिश रची जाएगी। बकरीद में टेरर फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा उन जानवरों की खाल से भी आता है जिन्हें बकरीद में कुर्बान किया जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक जो जानवर कुर्बान किया जाता है, उसकी खाल मदरसे जैसे संस्थानों को दी जाती है। और पिछले साल ही किए गए एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में बकरीद पर करीब 60 लाख जानवर कुर्बान किए गए, जिसमें एक बकरे की खाल की औसतन कीमत 450 रुपए। यानी मदरसों से जब खाल बेची जाएगी तो उनकी कुल कीमत 2700 करोड़ रुपए होगी। यानी जो पैसा चंदा और दान की गई खाल से आता है, उसी का इस्तेमाल आतंकी करते हैं। लेकिन इस बार पीओके से आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। News.